जय हिंद मित्रों, आइए छोटे से वीडियो में भारतीय संविधान के 22 भागों की चर्चा हो। मित्रों, अक्सर कर देखा गया है कि विभिन्न पेपर में जो वनडे एग्जाम्स हैं या यूपीएससी के भी एग्जाम्स हैं, कहीं न कहीं से एक दो क्वेश्चन भारतीय संविधान के भागों से अवश्य आते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के 22 भागों को संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, साथियों आपको बात समझा जाए। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग भारतीय संविधान में है और हम क्रमवार एक एक भाग में क्या क्या चीजें हैं संक्षिप्त में हम आपको बताते चलते हैं, आप उसको पॉइंट करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1, ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 और इसके अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, इस बात को आप पॉइंट करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के मध्य नागरिकता का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रयोग किया गया है। साथियों आपको बताना चाहेंगे इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है भारत के संविधान में। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लिया गया है, मूल अधिकारों को लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं, रखे गए हैं या उसकी तर्ज पे बनाए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान में जो नीति निषेध तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान की तरह भारत के संविधान में रखे गए हैं। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 4 का आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। साथियों ये रूस के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 5, इसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से 151 के मध्य संघ के शासन का उल्लेख किया गया है। संघ के शासन में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं भारत का महान्यायवादी, इतने का उल्लेख। और इसमें जो है साथियों एक चीज और उल्लेख किया गया है, इसमें जो है न्यायालयों की भी चर्चा की गई है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का भाग 6। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 राज्यों के शासन का उल्लेख किया गया है। राज्यों के प्रोविंशियल शासन है, इनके उल्लेख किए गए। भारतीय संविधान का भाग 8, साथियों भाग 8 में 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र की इस समय संख्या वर्तमान में 8 है। इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? भारतीय संविधान के भाग 8 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 पंचायतों का, भारतीय संविधान के भाग 9 का और 243 में ही अंग करके जोड़ा गया है नगर पालिका परिषद की बात की। भारतीय संविधान का भाग 10 में साथियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया। SC/ST के शासन की बात कही गई है। भारतीय संविधान का भाग 11 संघ व राज्यों के मध्य जो रिलेशन है इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 में। साथियों अब भारतीय संविधान के भाग 12 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 में जो साथियों 264 से 300 का वित्त, संपत्ति और वाद की चर्चा की गई है। कुल मिलाकर व्यापार से संबंधित मामलों की और इकोनॉमिकल मामलों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 12 भाग 13 में की गई है। साथियों भाग 13 में 301 से 307 भारत में व्यापार समागम की बात कही गई है। अब आते हैं भारत के संविधान के भाग 14। साथियों आपको बताना चाहेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323, इसके अंतर्गत यूपीएससी की चर्चा की गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है, उनके सदस्यों की, उनके अध्यक्ष की और इनके वर्क या कार्यों की, इन सब की तमाम चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का भाग 15 साथियों 324 से 329 का निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा, निर्वाचन आयोग की चर्चा कहाँ की गई? भारतीय संविधान के भाग 15 में। भारतीय संविधान भाग 16 में
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कही। भारतीय संविधान का भाग 17, इसके अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 343 से 351। और उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 18 साथियों, इसके अंतर्गत 352 से 360 आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है साथियों। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण की चर्चा है। भारतीय संविधान का भाग 20, इसके अंतर्गत आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 21 और 22 में अस्थायी संक्षिप्त नाम इत्यादि की चर्चा की गई। अब आइए हम आपको साथियों, ये तो भारतीय संविधान के 22 भागों का एक संक्षिप्त हमने आपसे परिचय करवा दिया। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि कौन कौन से भाग ज्यादातर पेपर्स में इनकी चर्चा होती है, ज्यादातर आने की संभावना, चांस बहुत होते हैं साथियों। ऐसे आप भारतीय संविधान का भाग 1, इसको आप तैयार कर लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 4, 4 का 5, उसके बाद 6, उसके बाद साथियों 8, उसके बाद 9 का और 9 ख। उसके बाद साथियों भारतीय संविधान का भाग 14, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है, संघराज क्षेत्र। भाग 15 निर्वाचन आयोग, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकाल और भाग 20 संविधान संशोधन। साथियों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 भाग पर आप फोकस करेंगे। मेरी गारंटी है कि इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। इस 15 पार्ट पर आप फोकस करिए, बाकी 7 भाग को ध्यान मत दीजिए, वहां से क्वेश्चन आने होने की कोई चांस नहीं। हाँ, तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर चर्चा यहीं से होती है। अब भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 15 निर्वाचन, भाग 14 यूपीएससी। उसके बाद भाग 1 संघराज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निषेध तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 5 संघराज क्षेत्र, भाग 6 राज्यों का शासन, भाग 8 संघराज क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 का नगर पालिका परिषद। इतने से 72 क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपको करना क्या है, इनको सिस्टम बाय सिस्टम अपनी कॉपी पे नोटबुक उठाइए और इनको आप लिख डालिए। लिखने के बाद एक एक को आप इंडिकेट कर लिए, इंडिकेट करके आप इनको व्यवस्थित तैयार कर लीजिए। एक बार आप इसका चिंतन करिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम दावे के साथ आपसे करते हैं। बस केवल आप सिस्टम बैठाइए, बस सिस्टम बैठाएंगे, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। भागेंगे तो क्वेश्चन भी भागेगा साथियों, ये नितांत सत्य है। जय हिंद साथियों।